So hello everyone, myself Ayush Pandey, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देहरादून। इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करूँगा, जो मतलब एक प्रॉब्लम भी और उसका सॉल्यूशन भी, जो मैंने भी अपने नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत फेस करी थी। तो देखो होता क्या था, जैसे ये मैंने 11th में प्रॉब्लम फेस करी थी बहुत, फिर 12th में मैंने मतलब फिर इसको नहीं किया, क्योंकि फिर मैंने एक टूल होता है जिसका नाम होता है रिवीजन, ये करना स्टार्ट किया। देखो मैं आपको समझाता हूँ प्रॉब्लम होती क्या है एक्चुअल में। देखो क्या होता है ना, सपोज़ मैं अगर फिज़िक्स का एग्जांपल लूँ तो हम सबसे पहले फ़िज़िक्स में पढ़ते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ते हैं। फिर जब हम उसे कर लेते हैं बहुत अच्छे से, उसको कर लेते हैं, उसके PYQs भी कर लेते हैं, जो हमारे कोचिंग के मॉड्यूल में उसके क्वेश्चन दिए होते हैं वो भी हम सारे कर लेते हैं। फिर हमें लगता है कि ये कितना ईजी चैप्टर है, हम सारे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी इसके कर लेते हैं। MLT पावर 0, कहीं माइनस, कहीं कुछ हो रहा है ना, हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इसके क्वेश्चन आराम से कर लेते हैं। फिर हम आगे आते हैं मोशन इन 2D पे, है ना। फिर उसके बाद हम आते हैं मोशन इन 3D पे, फिर उसके बाद हम आते हैं न्यूटन्स लॉस पे, फिर उसके बाद हम आते हैं वर्क एनर्जी पावर पे, फिर उसके बाद आते हैं रोटेशनल पे, है ना। तो ऐसे करते करते हम आगे जाते हैं। लेकिन हम एक गलती क्या कर देते हैं कि हम आगे जाते जाते आगे के टॉपिक्स को समझते समझते ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस हो गया, या फिर सपोज़ जब हम रोटेशनल मोशन पे होंगे तब आप खुद देखना कि आप जब मोशन इन 2D के क्वेश्चन दोबारा लगाने जाओगे, उसके कॉन्सेप्ट कभी कुछ खुद समझने की कोशिश करोगे तो डिफ़िकल्टी आपको आएगी। क्यों? क्योंकि इनको जब हम रोटेशनल मोशन पे पहुंचेंगे तो ऑलरेडी यूनिट्स एंड डायमेंशंस और मोशन इन 2D को पढ़े हुए 3 से 6 महीने हो चुके होंगे। कोचिंग में इतना ही टाइम लगता है स्टैंडर्ड इन सारे टॉपिक्स को कवर करने में, क्योंकि ये बेसिक फिज़िक्स के टॉपिक्स हैं, है ना। तो इसीलिए देखो इसके, और यही मैंने सेम फिज़िक्स में भी प्रॉब्लम फेस करी थी। जब हम रोटेशनल मोशन हमने ख़त्म किया था कोचिंग में, तो हमारा AITS टेस्ट होता था। तो उसमें क्या हुआ कि मुझे लगा कि भाई मैंने तो सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़े हैं, जब जब ये पढ़ाए थे तभी इनके क्वेश्चन भी किए थे, तभी इनके चैप्टर टेस्ट भी दिए थे, तब तो मेरे अच्छे से हो गए। लेकिन जब मैं दोबारा रिवाइज़ करने गया तो मेरे से यूनिट्स एंड डायमेंशन के एकदम जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी नहीं हो पा रहे थे। मोशन इन 2D के लिए मुझे दोबारा, जैसे कोचिंग की क्लास अटेंड करी, दोबारा वो नोट्स दोबारा स्टार्टिंग से एकदम मतलब लाइन टू लाइन देखने पा रहे थे, तब मैं वो क्वेश्चन कर पा रहा था। या फिर मुझे और सेकेंडरी सोर्स वीडियो लेक्चर देखने पड़ रहे थे, तब मुझे कॉन्सेप्ट दोबारा मेरे दिमाग में घुस रहे थे। तो इसीलिए ये भी एक तरह का देखो बैकलॉग ही हुआ। बैकलॉग वैसे क्या होता है कि आपने कोई टॉपिक कोचिंग में पढ़ा दिया लेकिन आपने उसे बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पे तो कोचिंग में जैसे पढ़ा दिया था, मैंने घर पे भी इन्हें पढ़ा था, सारे क्वेश्चन भी लगाए थे, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें रिवाइज़ नहीं किया। तो आगे जाके जब टेस्ट आया 3 से 6 महीने के बाद, तो 3 से 6 महीने एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। अगर कोई एक्सपीरियंस इंसान भी 3 से 6 महीने अपना काम ना करे तो वो भी भूलने लगता है। तो हम तो फिर भी स्टूडेंट हैं जिन्हें 1 साल के लिए 11th या 12th पढ़नी है। तो इसीलिए इसके सिंपल क्या करो, अगर आप मान लो जैसे दिन में 8 घंटे पढ़ते हो, तो आप 7 घंटे तो वो 7 या 6.5 घंटे तो वो चीज़ें पढ़ लो भाई जो कोचिंग में अभी करंटली चल रही हैं, और आधा घंटा आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए निकाल लो, जो कि जो पुरानी चीज़ें हो गई है उनके नोट्स आप पलट पलट के देख लो कि हाँ ये मुझे अच्छे से समझ आ रखा है, ये मुझे अभी भी याद है, जो चीज़ आपको उसमें देख के लग रही है कि ये मैं थोड़ी बहुत भूल चुका हूँ, तो उसको दोबारा देख लो, तो वो वहीं के वहीं रिवाइज़ हो जाएगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ताकि आगे जाके आपको और बहुत ज़्यादा टाइम उसे देना पड़े, है ना। तो ये तरीका होता है जिससे आप ये भी एक तरह का देखो बैकलॉग ही है, जो कि हमें पता नहीं चलता कि ये बैकलॉग बनता जा रहा है, क्योंकि हमें लगता है हमने तो पढ़ रखा है, लेकिन जब हम आगे एंड में पहुंचते हैं तब हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग की चीज़ तो मैं एकदम भूल ही चुका हूँ दिमाग से, है ना। तो इसीलिए एक चीज़ है तो ज़रूर करते रहा करो, वो है रिवीजन। थैंक यू एवरीवन।